कानपुर के केसा कॉलोनी नवाबगंज स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस बार मंदिर को रामेश्वरम धाम की तर्ज पर सजाया गया है, जिसकी सजावट मंदिर समिति के पदाधिकारी मनीष रस्तोगी के अनुसार हर साल शिवरात्रि और सावन के पहले सोमवार को धर्मस्थलों की आकृति बनाकर उनके दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। और इस साल भी रामेश्वरम धाम का स्वरूप तैयार करने के लिए 22 कारीगर के द्वारा ये भव्य श्रृंगार किया गया है। ये पिछले 30 दिनों से काम कर रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कानपुर का एक प्रमुख शिव मंदिर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार को यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं और यह मंदिर अपनी भव्य सजावट और धार्मिक आयोजनों के लिए जाना जाता है। परिचय दे दीजिए और जिस तरीके से भव्यता से हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में जानकारी। मैं पशुपतिनाथ मंदिर से मनीष रस्तोगी, आचार्य हरिनारायण जी यहाँ और आचार्य ऋषि जी, अब लोगों के श्रृंगार तो ये 40 साल पुराना मंदिर है और श्रृंगार हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन पीछे 8-10 सालों से शिवरात्रि के पर्व पर और सावन के प्रथम सोमवार पर मुख्य आयोजन होता रहा है। पहले बाबा अमरनाथ, बाबा महाकाल, बाबा कैलाश मानसरोवर और बाबा केदारनाथ आदि धामों का श्रृंगार होता रहा है। जैसे प्रतिवर्ष आप लगभग काफ़ी समय से श्रृंगार और भव्यता का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कैसे हुआ है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वीडियो वगैरह भी वायरल हुए। ये बाबा पशुपतिनाथ की ही असीम कृपा है कि यहाँ पर जो भी आयोजन आता है तो हमारे इस पशुपतिनाथ परिवार के बाबा की इतनी दिव्यता है कि हमको भी नहीं मालूम है कहाँ से भव्य स्वरूप आ जाता है। हम लोग बस अपना कार्य करते रहते हैं, बाकी बाबा की ही दिव्यता है कि वो शायद हम लोगों को महसूस होता है कि वो स्वयं पराजित होते हैं, जिसकी वजह से ये रूप साकार रूप ले लेता है। पिछली बार हुआ और काफ़ी हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक इकट्ठे हुई, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार कैसा प्रोग्राम रहेगा और किस तरीके का भव्यता रहेगा? इस बार 4 धामों में से एक धाम हम लोगों के यहाँ बाबा रामेश्वर धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है जो भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ है। तो अब की बार इस दिव्य धाम का श्रृंगार का आयोजन किया जा रहा है और इसकी कुछ विशेष बातें ये हैं कि हम लोग बिल्कुल द्रविड़ शैली में, जैसे साउथ में श्रृंगार होता है भगवान राम का, उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मुख्य विशेषता 22 कुंड है। 22 कुंड में क्या है, भक्तों को पहले रामेश्वरम के असली जल द्वारा पहले उनको निछावर स्नान मतलब जल का निछावर करा जाएगा, उसके बाद वो दर्शन करेंगे और अंदर का जो स्वरूप है वो हम लोग इस कोशिश में है कि जो असली भगवान रामेश्वर धाम का जो मंदिर है उनके मुख्य विग्रह में सिर्फ दीपक की रोशनी के द्वारा दर्शन होते हैं। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार दीपक की ज्योति से ईश्वर के दर्शन हो। हर प्रतिवर्ष और क्या लोगों से जो है एक बात करना चाहेंगे? रामेश्वरम का जो कॉरिडोर के बारे में हमारे जो मुख्य श्रृंगार करता है ये परमठ के संदीप और सौरभ जी हैं। इनके ये जितने भी कार्यक्रम हुए हैं लगभग सारे कार्यक्रमों में उनका अपना बहुत बड़ा सहयोग रहता है और उनका विजन होता है। और ये दोनों भाई परमठ में भी लगभग ये जो आनंदेश्वर भगवान है जो श्रृंगार होते हैं 80% श्रृंगार इन्हीं के द्वारा होते हैं। और इस बार भी इन्होंने ही कॉरिडोर का, इनकी ही दिमाग की उपज है, मेरी कुछ भी नहीं है। इस बार इन लोगों को ने ये अपना कुछ नए प्रकार के कानपुर की जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? कानपुर की नगर चाहते हैं कि अपने 4 धामों में से एक मुख्य धाम का दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोग अपने परिवार के सहित आए और दर्शन करें।